माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगनर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं संगीता गर्ग आपको बहुत ही आसान ढंग से एग्जाम्पल्स के साथ एमएस एक्सेल सिखाऊंगी, जो आपको किसी और वीडियोस में नहीं मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर और विजडम हैक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। ये समझेंगे कि बेसिक कमांड सभी वर्जन में सेम होती हैं, और यदि कोई कमांड समझ नहीं आ रही है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो कैसे देखेंगे। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होता है। एक्सेल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बहुत इजीली डिलीट कर सकते हैं, और कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट सीखेंगे फास्ट वर्किंग के लिए। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हर वर्जन में बेसिक कमांड्स सेम होती हैं। जैसे ये MS Excel 2007 का स्क्रीन है, इसमें हम देख रहे हैं सेम वही होम, इंसर्ट, पेज लेआउट टैब्स हैं, और होम टैब के अंदर जो हमने कमांड सीखी है क्लिपबोर्ड ग्रुप की, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप है। इसमें जो डिफरेंस है वो है कि इसमें फाइल टैब नहीं है। यहाँ पे फाइल टैब की जगह ऑफिस बटन है, जिसमें न्यू, ओपन, सेव कमांड है, और नीचे बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स ओपन है, जो कि नए वर्जन में बाय डिफॉल्ट 1 शीट ओपन होती है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिक इज सेम इन ऑल वर्जन्स। कई बार थोड़ा बहुत बस डिस्प्ले फर्क होता है, बाकी सब सेम होता है। तो यदि हमें बेसिक आ जाएगा तो हम कोई भी वर्जन ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी कमांड का एक्सप्लेनेशन या डिटेल या उसकी कीबोर्ड कमांड देखनी है तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जैसे कॉपी पेस्ट कमांड है, उसकी मुझे कीबोर्ड कमांड देखनी है, तो यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो एक तो इसका एक्सप्लेनेशन आ गया कॉपी का, जैसे पुट ए कॉपी ऑफ द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड, और इसकी कीबोर्ड कमांड भी आ गई, Ctrl+C। इसी तरह से मुझे कोई कमांड यदि समझ नहीं आ रही है और मैं उसको करके देखना चाहती हूँ या भूल गई सीखी हुई है, तो हम उस कमांड के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। उससे भी हम कई बार देख देख के कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई नई कमांड हमें सीखनी है या कोई कमांड भूल गए हैं तो उसको हम एक्सप्लेनेशन देख कर भी कर सकते हैं। एक्सेल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट करना बहुत ही आसान है। देखिए इस डेटाबेस में ये जो हाइलाइटेड रिकॉर्ड्स हैं ये डुप्लीकेट है। यदि इन्हें रिमूव करना है तो इसके लिए डेटाबेस को विद हेडिंग्स सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा टैब पे रिमूव डुप्लीकेट को क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें दिखा रहा है माय डेटा हैज हेडर्स, और जब हम ओके क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे इस तरह से। ओके क्लिक करते ही इसने शो किया 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। इस तरह से ये रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। अब हम कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स करेंगे। फास्ट वर्किंग के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज यूज की जाती हैं। जैसे अब इस डेटा में मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया और गलती से ये मुझसे डिलीट हो गया, तो ये मुझे वापस चाहिए, इसे अनडू करना है, तो उसके लिए कमांड है Ctrl+Z। Ctrl+Z करते ही ये वापस आ गया कॉलम। रीडू करना है तो Ctrl+Y, कीबोर्ड कमांड है Ctrl+Y, करते फिर से ही हट गया। Ctrl+Z करेंगे तो वापस आ गया। तो इस तरह से हमने अनडू और रीडू कमांड देखी। कुछ कमांड्स हम डायरेक्टली माउस से भी कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम है, इसकी मुझे डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, तो ये इस तरह से सेलेक्ट किया, इसकी बाउंड्री पे लेके आएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये प्लस साइन का सिंबल दिख रहा है, इसको जहां भी ड्रैग करेंगे इस कॉलम की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। एक बार फिर से देखिए, इसको सेलेक्ट किया, बाउंड्री पे इसकी लेके आए, डबल हेडेड एरो, कंट्रोल प्रेस किया और इसको इस तरह से ड्रैग किया, तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। इसी तरह से कट एंड पेस्ट करना है, यानी इस कॉलम को यदि मूव कराना है तो उसके लिए कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ पे माउस को लेके आए, बाउंड्री पे डबल हेडेड एरो दिखा, इसको यहाँ पे मूव किया, तो इस तरह से ये कट एंड पेस्ट हो गया।
तो ये हमने देखा बहुत इजीली कीबोर्ड से हमने कट एंड पेस्ट और कॉपी एंड पेस्ट किया। एक बार फिर देख लेते हैं कट एंड पेस्ट को। बाउंड्री पे लेके आए बॉर्डर पे और इस तरह से ड्रैग किया तो ये कॉलम आपका इधर मूव हो गया। ब्लैंक शीट में यदि कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हम लास्ट रो पे आ जाएंगे। हमें ये देखना है कि इस शीट में कितनी रोज है, तो कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो लास्ट रो पे आ जाएंगे और कंट्रोल अप एरो की प्रेस करने से फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। इसी तरह से कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करने से लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे और कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस करने से फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। अब कर्सर आपका शीट पे कहीं भी है, कंट्रोल होम प्रेस करते ही आप फर्स्ट सेल पे दैट इज A1 पर आ जाएंगे। ये देखिए कंट्रोल होम प्रेस किया तो फर्स्ट सेल पर आ गए। इसी तरह सारी शीट सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल A प्रेस करेंगे और इसको इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर शीट में डेटा है उस केस में कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करने पे जो लास्ट फिल्ड सेल है वहां पे कर्सर आ जाएगा और कंट्रोल अप एरो की प्रेस करने से उसी कॉलम की फर्स्ट सेल जहां से शुरू हो रही है वहां पे कर्सर आ जाएगा। कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करने से कर्सर इस तरह से मूव करेगा और कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस करने से कर्सर इस तरह से मूव करेगा। अब जानेंगे कि कैसे आसानी से हम नई शीट ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। नई शीट ऐड करने के लिए इस प्लस सिंबल को क्लिक करेंगे तो नई शीट ऐड हो जाएगी। इसी तरह से शीट को अगर मूव कराना है, जैसे यहाँ पे शीट 2 को शीट 1 के बाद करना है तो सिंपली लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके इसको इस तरह से मूव करेंगे तो ये शीट मूव हो जाएगी। शीट को रीनेम करना है तो उसके लिए डबल क्लिक यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे ABC नाम दे रही हूँ तो ये इस तरह से शीट रीनेम हो जाएगी। इसी तरह शीट को डिलीट करना है तो सिंपली राइट क्लिक प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन आएगा, इस तरह से डिलीट कर देंगे। और शीट की कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए, डुप्लीकेट शीट बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मूव और कॉपी शीट। यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए कॉपी, क्लिक कर देंगे। अब ये कह रहा है बिफोर विच शीट, अब हमने बोला बिफोर शीट 1 तो शीट 1 करके ओके करेंगे तो ये देखिए इसकी ABC की डुप्लीकेट कॉपी बन गई ABC2। तो इस तरह से ऐड, मूव, रीनेम, डिलीट और कॉपी कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि जल्द ही MS एक्सेल लेवल 1 सीरीज आ रही है जिसमें आप डिफरेंट टाइप के ग्राफ बनाना सीखेंगे, इफ कंडीशन सीखेंगे, कुछ और फंक्शंस जैसे V लुकअप, H लुकअप आदि, पिवट टेबल और एडवांस कमांड्स सीखेंगे।